राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। उनके दो बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम पुनीत और छोटे बेटे का गौरव था। दोनों ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। एक तनख्वाह में पूरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। ऑफिस में आवर टाइम काम करके कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था, बल्कि आवर टाइम काम करने की वजह से राकेश की नींद खराब होने लगी, जिस वजह से राकेश बीमार रहने लगा। पहले ब्लड प्रेशर की बीमारी तो थी ही, ऊपर से शुगर नाम की भयंकर बीमारी ने घेरा। डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि कुछ दिन वे ऑफिस से छुट्टी लेकर परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन घूमने चले जाते। आखिर राकेश ने डॉक्टर की सलाह मानकर दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्सियांग के होटल पर कुछ दिन ठहरे। यह पहाड़ी क्षेत्र अपने असाधारण अनुभवों के लिए आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा कुख्यात है। इस पहाड़ी से कई डरावने किस्से कहानियां जुड़ी हुई है। अपने ऑर्किड और चाय के बागानों, पहाड़ी सुंदरता के अलावा कुर्सियांग मौत की सड़क, सरकटे भूत प्रेत बाधित स्कूल और अनगिनत सच्ची भूत प्रेतों की कहानियों का घर भी माना जाता है। चुड़ैलों के किस्से तो वहां हर किसी के मुंह से सुनने को मिलते हैं। यह सब बातें होटल के मैनेजर ने राकेश और उसके परिवार को पहले ही बता दी और यह भी हिदायत दी कि होटल के पीछे एक शमशान घाट है जहां पर चुड़ैलें दिखाई देती है। खास तौर पर पूर्णिमा की चांदनी रात को वह किसी जीव को अपना शिकार बनाती है और फिर उसके कंकाल के चारों ओर नृत्य करती है। जो कोई भी उनके इस कृत्य को देखता है तो समझिए उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कृपया करके दिन छिपने के बाद उस ओर न जाएं। यह सुनकर राकेश और उसके परिवार के सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। राकेश के बच्चों ने तो होटल के मैनेजर का यह कहकर मजाक उड़ाया कि अंकल 21वीं सदी में आप भूतों पर विश्वास करते हो। आप इतना डरते हो तो होटल बंद करके कोई दूसरा काम शुरू क्यों नहीं कर देते। यह सुनकर होटल के मैनेजर और वहां कर्मचारी चुप रहे। राकेश के परिवार ने वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद लिया। वहां के वातावरण के कारण राकेश की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक रात की बात है, राकेश के सबसे बड़े बेटे पुनीत को रात को नींद नहीं आई तो उसने सोचा क्यों न कमरे की खिड़की खोलकर बाहर की चांदनी रात का नजारा देखा जाए। इत्तेफाक से उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पुनीत ने जैसे ही खिड़की को खोलकर देखा तो बाहर देखता क्या है, कुछ औरतें टोपी ओढ़े हुए घने वृक्षों के बीच नृत्य कर रही हैं। पुनीत ने अपनी दूरबीन से देखना चाहा कि आखिर वे औरतें इतनी रात को चने जंगल के बीच नृत्य क्यों कर रही हैं। पुनीत ने देखा लंबे लंबे बालों वाली 4 औरतें जिनकी आंखें लाल है, बड़े बड़े नाखूनों से किसी व्यक्ति को नोच नोच कर खा रही है। उनके मुंह से खून भी टपकते देखा पुनीत ने। यह सब देखकर पुनीत डर गया और दुबककर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसको यह सब देखकर होटल के स्टाफ की सब बातें याद आने लगी। आखिर सुबह हुई। राकेश ने सुबह का नाश्ता होटल के कर्मचारी से मंगवाया। सबने नाश्ता करके एक दूसरे को वहां की सुंदरता के बारे में बताया, मगर पुनीत कुछ गुमसुम सा था। उसके पापा ने जब उससे इसका कारण पूछा तो पुनीत ने रात वाली बात किसी को नहीं बताई और बात को टाल दिया किसी और टॉपिक पर बात शुरू करके। दोपहर हो चुकी थी तो पुनीत ने सोचा क्यों न उस जगह पर जाकर देखा जाए जहां रात को वे औरतें नाच रही थी। पुनीत ने अपना बैग उठाया और होटल के स्टाफ से यह कहकर होटल के बाहर गया कि हमारी स्कूल टीचर ने अलग अलग वृक्षों के पत्तों को इकट्ठा करने और उनके बारे में लिखने को कहा है, इसलिए उसे इसी काम के लिए होटल के बाहर जाना पड़ेगा।
आखिर पुनीत होटल स्टाफ को मनाने में कामयाब हो गया और उसी जगह पहुंच गया जहां उसने उन औरतों को नृत्य करते हुए देखा था। वहां पहुंचकर पुनीत ने देखा वहां पर 4 टोपियां पड़ी हुई हैं और उसके बीच में कच्चे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पुनीत को यह देखकर पता चल ही गया कि वे सब चुड़ैलें थी जिन्होंने रात को किसी व्यक्ति को मारकर खाया था। वहां पर मानव हड्डियों का ढांचा भी पड़ा हुआ था जिस पर कीड़े मकोड़े और मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही पुनीत ने टोपियों पर नजर डाली तो वह अपना होश खो बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे उन टोपियों ने पुनीत को अपने वश में कर लिया हो। पुनीत उन टोपियों से इतना सम्मोहित हो चुका था कि उसने चारों टोपियों को अपने बैग में रख लिया और अपने होटल के कमरे में आ गया। उसने उन टोपियों को बैग से निकालकर टेबल पर रख दिया। पुनीत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वह उन चुड़ैलों के इशारों पर काम कर रहा था। पुनीत के मम्मी पापा और छोटे भाई ने जब उन टोपियों को देखा तो उनका भी वही हाल हुआ जैसा कि पुनीत के साथ हुआ था। फिर क्या था, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनको कह रहा हो कि इन टोपियों को अपने सिर पर पहन लो। जैसे ही उन्होंने उन टोपियों को पहना वैसे ही पुनीत और उसके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और वह टोपियों भी अदृश्य हो गई। जिस वक्त यह घटना घटी उनके कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ से बंद हुआ। होटल के सभी सदस्य जब आवाज को सुनकर उनके कमरे को खोलकर अंदर गए तो देखा सभी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। ये ऐसे नाखूनों के निशान थे कि उनको देखकर लगता था मानो किसी भूत प्रेतों ने यह सब किया हो। होटल के मैनेजर ने पुलिस को इस बारे में बताया तो पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी, यह सब उन्हीं टोपी वाली चुड़ैलों का काम है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी इस होटल में हो चुकी थी। होटल के सदस्यों को भी समझने में देर न लगी कि पुनीत उन सबसे झूठ बोलकर शमशान वाले इलाके में गया था जहां उन चुड़ैलों का डेरा था और उन्होंने ने ही पहले पुनीत और फिर उसके घर वालों को अपना शिकार बनाया था। लेखक गौतम तंवर।